प्रोत्साहित करते हो। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए सर्वप्रथम हम ईश वंदना करते हैं, परमपिता परमात्मा का उस धन्यवाद करते हुए कि आज हम सब इस कोरोना काल में भी यहाँ पर उपस्थित होकर आध्यात्मिक सत्संग कर रहे हैं। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा, ज्योति तुम्हारी का मैं हूँ पतंगा, आनंद घन हो और मैं बन का मोरा, जैसे है चुंबक की लोहे से प्रीति, आकर्षित करे मोहे लगातार तोरा, बिन पानी बिना जैसे मीन हो व्याकुल, ऐसे ही तड़पाए तेरा बिछोड़ा, एक बूंद जल की मैं प्यासा हूँ चातक, अमृत की करो वर्षा हरो ताप मोरा, अमृत की वर्षा करो हरो ताप मोरा। आज इस महिला समाज के सरोवर जयपुर के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित यहाँ की प्रधाना श्रीमती सरोज रानी कालरा जी और मंत्राणी सुधा मित्तल जी और दूर दूर से आई हुई मेरी सभी प्यारी बहनों, मैं सबको जानती हूँ, लेकिन अगर मैं नाम लूँगी तो मेरा समय बीच में से कम हो जाएगा, तो इसलिए सभी को मैं वंदन, अभिनंदन और नमन करती हुई अब मैं अपनी वाणी को आगे लेकर जाऊंगी, क्योंकि समय की बड़ी सीमा है। तो बहनों, मैं सोच रही थी कि आज हम सब इस आध्यात्मिक सत्संग में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आध्यात्मिकता है क्या, कुछ इस बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ। आध्यात्मिकता होती क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि एक हमारी से, अपने आप से, हमारी आत्मा से संबंधित जो भी चर्चा होती है और परमात्मा से संबंधित जो भी चर्चा होती है वो आध्यात्मिक चर्चा कहलाती है। अर्थात कि आत्मा और परमात्मा जब आमने सामने बैठ करके कुछ अपने विचारों का वार्तालाप करते हैं, उसको हम आध्यात्मिक चर्चा कहते हैं। और मैं ऋषि स्वामी दयानंद ने बहुत जगह पे ये भी लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं बैठकर संध्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो संध्या का जो एक विशेष मंत्र है जिसको कि हम लोग आचमन मंत्र कहते हैं। आचमन मंत्र का क्या मतलब है? देखिए, आ मतलब होता है चारों तरफ से और चमन मतलब होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? हम लोग जो आचमन करते हैं तो वो उसमें हम क्या ग्रहण करते हैं? क्या खाली जल को ग्रहण करते हैं? नहीं, ये तो एक प्रतीक मात्र है। हम किसको ग्रहण करते हैं? जल के रूप में हम अपने जीवन के उद्देश्य को, संकल्प को पूर्ण करने का व्रत ग्रहण करते हैं। अर्थात कि हम प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उस परम पिता परमात्मा के साथ मिले रहने का हम प्रयास करते हैं। और इन मंत्रों में कहा गया कि संध्या कहते किसे हैं। पहले तो ये भी समझना जरूरी है कि संध्या आखिर कहते किसको हैं। संध्या की परिभाषा भी परम स्वामी दयानंद जी ने बहुत ही सुंदर की कि संध्यायन्ति संध्यायते व पारब्रह्म यस्याम स संध्या।
संध्यायन्ति अर्थात कि जिस संध्या का मतलब होता है कि सम और अच्छी तरह से ध्यान करना। किसका ध्यान करना? कि उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना। और ब्रह्म का ध्यान करना, ब्रह्म यज्ञ ही संध्या ही कहलाती है। और ये एक तरह से पूरा का पूरा जो है ये होता है योग की तरफ आगे चलना। संध्या हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम योग की तरफ अग्रसर होते हैं। जो संध्या के पूरे मंत्र है ना, उसमें हम ऐसे लगता है कि जैसे हम धीरे 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 योग की तरफ ही अग्रसर हुए चले जा रहे हैं। तो पहला मंत्र इसका बहुत ही विशेष है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये इसको आचमन मंत्र कहा जाता है। और ये हमारे मंत्र, ये जो मंत्र है हमको ईश्वर की तरफ आकर्षित करता है। कैसे करता है? कहते हैं शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभि स्रवन्तु ना। कि हे परम पिता परमात्मा, आप हमको शम मतलब कल्याण की ओर, शन्ना हमको ले चलिए। अब आगे कहा गया कि कैसे कल्याण की ओर ले चलिए, कौन सा कल्याण हमें चाहिए और किस से कल्याण हमें चाहिए। तो ये जो मंत्र हमें बताता है, इसमें ईश्वर के दो प्रमुख नामों का वर्णन आया है। कौन सा? एक देवी और दूसरा आपह। देवी का क्या मतलब है? देवी का मतलब होता है कि वो परमपिता परमात्मा जो है वो सर्व प्रकाशक है, अर्थात कि वो हमें प्रकाशित करने वाला है। अगर देखा जाए तो वो हमें प्रकाशित कैसे करता है? तो देखिए, अगर मैं आपको बताती चलूं कि जब प्रलय अवस्था होती है तब सब जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं और प्रकृति भी जो होती है वो भी कारण अवस्था में पड़ी रहती है, अपने सत्व रज तम के रूप में पड़ी होती है। तो जब परमात्मा की इच्छा होती है कि अब मैं सृष्टि का सृजन करूंगा, उसके मन में इच्छा होती है तो वो हम सबको प्रकाशित करते हैं। ये बहुत लंबी एक प्रोसीजर है, तो इसको अगर मैं बताने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि वो परम पिता परमात्मा जो है वो हम सबको प्रकाशित करता है। और दूसरा कहा गया आपह। तो आपह मतलब सर्व कण कण में व्याप्त, हर जगह व्याप्त जो परम पिता परमात्मा है वो कण कण में व्याप्त है। तो प्रार्थना की गई कि हे परम पिता परमात्मा, हे सर्व प्रकाशक परमात्मा, आप हमें हमारे उद्देश्यों की ओर ले चलिए। कौन से उद्देश्य इसमें बताए गए? दो उद्देश्य बताए गए, एक अभीष्ट और एक प्रीति। अभीष्ट मतलब मनोवांछित, हमारे जो मनोवांछित फल है या जो हमारे में इच्छाएं हैं उनको हमें पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। अब देखिए, मनोवांछित फल कौन से होते हैं? महर्षि कणाद ने भी कहा कि ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, कि अर्थात हम अपने जीवन में हर प्रत्येक सांसारिक सुख को भोगते हुए हम ईश्वर की ओर बढ़ें, तो यही हमारी जो है ये अभिष्टि होगी। अर्थात संसार में इस सांसारिक वस्तुओं को अधिक से अधिक प्राप्त करना, ये हमारी अभिष्टि है। कहने का क्या तात्पर्य है कि देखिए, प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ एक सीमा होती है। जैसे एक व्यक्ति है वो धन कमाने जाता है, किसी के लिए 1 लाख रुपया बहुत है, किसी के लिए 10 लाख में भी पूरी नहीं होती, किसी के लिए 1 करोड़ में भी पूरी नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी हुई होती हैं, इतनी अधिक ऊंची होती हैं कि उनकी जो होती है वो पूरी वो कर नहीं पाता। लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य को जो है कहीं ना कहीं पर तो विराम देना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको विराम लगाना ही पड़ेगा। तो जहां पर वो व्यक्ति विराम लगाएगा तो वो उसकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने का एक पूर्ति होने का एक ध्येय होगा कि बस अब मैंने इतना प्राप्त कर लिया, अब मुझे इतना एनफ है, काफ़ी है, अब मैं जो है वो दूसरे रास्ते पर अग्रसर हो सकता हूँ। और वो दूसरा रास्ता कौन सा होता है?
वो रास्ता होता है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का। पीति अर्थात परमपिता परमात्मा हमारे अंदर सांसारिक सुख पूरे आ जाएं और जिससे कि ऐसी प्रीति हो जाए, ऐसी हमारी तृप्ति हो जाए कि हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते 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 चले जाएं और हम फिर मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किस तरह से इस संसार में रहते हुए किस तरह से हम अपनी मनोवांछित इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। देखा जाए तो वेद में इतने सारे मंत्र हैं इस कार्य को इस बात को लेकर के कि जितने हम हर वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक वेद मंत्र जो है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। कौन सा मंत्र? कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रवणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगतमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वादमानम वाचा सुदनित अहनाम। कि अर्थात ये वाला जो मंत्र है ये हमें बताता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे जब ये सब चीजें मिल जाएंगी ना तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, जिससे कि मुझे अपने जीवन में सारी की सारी मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कैसी? इसमें बहुत सारी चीज़ों की कामनाएं की गई हैं। वैसे तो बहुत से मंत्र भी हैं। और कौन से? पहले हम बताया गया कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें क्या दीजिए? सबसे पहले आप हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त कराइए। श्रेष्ठ धन से क्या मतलब होता है? कि ऐसा धन हमारे पास हो कि जो हम अपने पुरुषार्थ से कमा सकें, जो हमारा अपना हो। हम किसी के धन पर लालच भरी दृष्टि न रखें। माँ गृधा कस्य सिद्धनम, कि अर्थात किसी धन पर हम बुरी दृष्टि न रखें और वो जो धन हो न चोरी का हो, न चकारी का हो, न डकैती का हो। अर्थात कि जो हमने अपने पुरुषार्थ से धन कमाया है वो धन मेरा ही धन है, वो श्रेष्ठ धन है। वही धन मुझे चाहिए और मुझे दूसरों के धन नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ईश्वर से मांगी गई चित्तिम दक्षस्य। यहाँ पर चित्तिम का मतलब है बुद्धि। बुद्धि के योग दर्शन में बुद्धि के बहुत सारे नाम आए हैं। बुद्धि भी कहा गया, मन भी कहा गया, चित्त भी कहा गया, बहुत सारे नाम बताए गए। तो यहाँ पर चित्ते का नाम है बुद्धि। कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी बुद्धि ऐसी दक्ष हो, ऐसी चतुर हो, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिससे कि मैं अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होऊं। कहा जाता है ना कि बुद्धि जब तक अच्छी बनी रहती है तभी तक ही व्यक्ति जो है जीवन में उन्नति कर पाता है। और हम प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं बुद्धि की। कौन सी? धियो यो न प्रचोदयात्। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारी जो बुद्धि है वो प्रतिदिन धियो यो न प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर परमात्मा आप अग्रसर करिए। हमारी बुद्धि जो है बुरे कामों में न लगे। चाणक्य का नाम, आचार्य चाणक्य का नाम आप सबने सुना ही होगा। उन्होंने भी एक बार यही कहा था कि हे परमपिता परमात्मा, चाहे आप मेरा सब कुछ हर लेना, लेकिन मेरी बुद्धि कभी मत हरना, जिससे कि मैं, अगर मेरे पास बुद्धि होगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो मैं अपनी बुद्धि से मैं फिर से वो सब कुछ प्राप्त कर लूँगा जो कि मैंने खो दिया है। अर्थात बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और बुद्धि अगर हमारे पास होगी तो हम बहुत ही ज़्यादा काम, अच्छे से अच्छे कार्य को कर पाएंगे। और क्या कहा, क्या मांगा ईश्वर से? सुभगत्व। हाँ, कि हमारा जो सौभाग्य है, हमारा भाग्य जो है वो सौभाग्य बने। सौभाग्य से क्या मतलब होता है? कि हम जो अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ कर्मों को करें, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए हम ऐसे अपने कर्माशय बनाएं
कि जो कि हमारा सौभाग्य बने, हमारा पुरुषार्थ बने, हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम गलत काम कभी ना करें, तब जाकर के हमारा जो है वो सौभाग्य बन जाएगा। हमारा प्रारब्ध अच्छा हो तभी हो पाएगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। और क्या कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पोषण रहीणाम, कि धन की पुष्टि हो, कि हमारे पास इतना धन हो, इतना धन हो, धन प्रचुर मात्रा में हो कि जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता होती हो तो वो आवश्यकता हमारी पूरी हो पाए, हमें कभी कोई कमी ना रहे। हम जब चाहे कुछ भी चाहे, हमें धन की आवश्यकता हो तो हमारे पास पूरी की पूरी वो होनी चाहिए। आगे बताया कि अरिष्टिम तनु नाम, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, रोग ना आए। और जब रोग आते हैं तो हम कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो वही तभी हम कुछ भी कर पाते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहे, जिससे कि हर समय हम अपने आप में चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करते रहें। जब चाहे जैसा चाहे हम अपने शरीर का प्रयोग कर पाएं। और आगे का स्वादमानम वाचा, कि हमारी वाणी में मिठास हो, मीठी वाणी हो। कहा जाता है ना कि मीठी वाणी बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता है। तो इस प्रकार हमारी जो वाणी है ना वो मीठी होनी चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। मीठी वाणी में अगर हम बोलेंगे तो हम सबके प्रिय बनेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए लगाई नहीं हड्डी जुबान में। कि हमारी जो वाणी है, जो हमारी जिह्वा है, वो मीठा मीठा बोले हमेशा, तब जाकर के हम अपने जीवन में मिठास भर सकते हैं। अपने जीवन में तो भरेंगे ही भरेंगे, हम दूसरों के जीवन में भी मिठास भरेंगे। अगर हम मीठा बोलेंगे ना तो लोग हमसे प्यार करेंगे, हमसे हमारी बातों का आदर भी करेंगे, हमसे प्यार भी करेंगे और हमारे साथ भी रहना पसंद करेंगे। और आगे बताया गया कि सुदनित्व नाम, कि हमारे दिन और रात भी जो हो वो बहुत अच्छे बीते। हे परमपिता परमात्मा, हमारे दिन और रात हमेशा अच्छे बीते, रात अच्छी बीते। संध्या करते समय हम प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जो अभी हमारा दिन आज बहुत अच्छा गया, तेरा धन्यवाद है। हर समय शुक्र परमात्मा का शुक्राना करते रहो। रात को सोकर उठे, सुबह उठे तो कहें कि हे परमात्मा, हमारी रात बहुत अच्छी बीती है, आप हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें इस लायक बनाया कि हम दिन रात भर बड़े अच्छे से हम अपना कार्य कर पाए। और इस तरह से करते हुए हम जो कहते जो ये एक तरह की मनोवांछित कामनाएं हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बसती हैं और उनको पूरा करने के लिए वो व्यक्ति हमेशा प्रयत्नरत रहता है। और जब तक वो करता रहता है, जब तक उसकी मनोवांछित कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि मनोवांछित कामनाएं जब तक आपने जहाँ पर अपना दायरा सेट किया हुआ है वहाँ पर जब तक कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तब जाकर के आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तब आप जाकर के पीति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। और पीति की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत योग दर्शन में बहुत नियम, बहुत सारे सूत्र आए हैं, पर लेकिन अब जो समय है वो मेरे को लग रहा है कि वो इजाज़त नहीं दे रहा है। जितना समय आपने मुझे दिया था उतना समय हो गया है। मैं तो बहुत बड़े मतलब आधे पौने घंटे का सोच के आई थी, मैंने बड़ा शॉर्ट में करके बताया है। लेकिन अब उसको पीति की तरफ चलने के लिए मैं एक छोटी सी 2-4 लाइनें आपके समक्ष ज़रूर रखूंगी, क्योंकि हमें जब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, परमपिता परमात्मा ने ये हमें मनुष्य का तन दिया किस लिए है, ये मोक्ष का द्वार है। जब तक हम इस मनुष्य तन से ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम बार बार इस जन्म में आते रहेंगे, मनुष्य शरीर में आते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बड़ी सुंदर लाइनें हैं, मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहती हूँ मोक्ष के लिए।
ऐ मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति महल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल। ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, फिर क्यों इतना अहंकार है। जग में होना है तुझको प्रबल, तू सदा रहे धर्म पर अटल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल, जो तो दुखों से डर जाएगा, तब तो कुछ भी न कर पाएगा। जो तू दुखों से डर जाएगा, तो कुछ भी ना कर पाएगा। नेकी करता तू चल और बुराई से डर, नेकी करता तू चल और बुराई से डर, तेरी मंजिल को तू पाएगा। नाम ओम का तू लेता ही चल, तेरी मुश्किल हो जाए सरल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल, अपने दिल में यही ठान ले, महापुरुषों की तू मान ले। अपना कर्तव्य कर, नहीं कांटों से डर, इन फूलों का मान ले। सत्संग ये कहेगा तू संभल, वेद वाणी पे करना अमल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल, ऐ मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति महल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर अपने आर्य समाज में आमंत्रित किया। मैंने संध्या के एक मंत्र की बहुत शॉर्ट में व्याख्या की है। अगर मैं ये व्याख्या करना चाहती तो मैं पूरा 1 घंटा इस पे बोल सकती थी, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रही। तो कोई बात नहीं, फिर कभी समय मिलेगा तो फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती रचना आहूजा जी का, जिन्होंने कि सरल शब्दों में हमें मंत्र की व्याख्या समझाई और अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना, ये उन्होंने अपने उद्बोधन में हमको बताया और उस मुक्ति तक जाने का रास्ता भी उन्होंने हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मध्य में डॉक्टर सुमित्रा आर्या दीदी हैं, मैं उनसे आशीर्वचन
चाहूंगी कि वो हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर सुमित्रा आर्य। हेलो, आवाज आ रही है सुधा जी? आ रही है जी, आ रही है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बनारस से लगते हैं आ रही है आवाज। मेरी बहन